राधे राधे। मैं हूं आप सबका दास अनिरुद्धाचार्य। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर महाराज का मंत्र कार्यक्रम। आप भी इस कार्यक्रम में कोई प्रश्न करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो आप वीडियो बना करके और TV9 भारतवर्ष पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, दिन भर चलेंगे, आप उस नंबर पर अपना वीडियो बनाकर अपलोड करें, भेजें। आज बुधवार है, भगवान गणेश जी की चर्चा करते हैं। गणेश जी का वार है। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? क्यों हम गणेश जी की पूजा करते हैं? क्यों गणेश जी की सूंड लंबी है? क्यों गणेश जी के कान बड़े हैं? क्यों गणेश जी का पेट बड़ा है? इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। भगवान गणेश बड़े बड़े कानों से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे गणेश जी के कान बड़े हैं, हमें भी कानों को बड़ा रखना चाहिए, अर्थात हमें ज़्यादा सुनना चाहिए। अधिक सुनेंगे तो आप सुखी रहेंगे। गणेश जी का मुंह अंदर की ओर है, सूंड बाहर की तरफ है, मुंह ढका हुआ है। ये मैसेज है कि आप बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। जिसको सुनने की आदत ज़्यादा है, बोलने की आदत कम है, वो सदा सुखी रहेगा। तो गणेश जी ये सिखाते हैं कि सदा ज़्यादा सुनिए, बोलिए कम। ज़्यादा सुनने वाला व्यक्ति सदा सुखी होता है। हम ज़्यादा बोल देते हैं, रिप्लाई करते हैं, इसलिए हम परेशान और दुखी हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गणेश जी से सीखना है। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा होने का अर्थ है कि हम बहुत सारी बातों को पचाएं। हम कई बार बहुत सारी बातों को पचा नहीं पाते, जबकि हमें बहुत सारी बातों को पचा लेना चाहिए। अपमान को पचा लेना चाहिए। हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है, किस किस का रिप्लाई करेंगे, किस किस को जवाब देंगे। इसलिए गणेश जी कहते हैं कुछ बातों को आप पचा लीजिए। गणेश जी लड्डुओं का भोग लगाते हैं। जैसे एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर लड्डू बनाया जाता है। लड्डू चाहे तिल का हो, चाहे मोतीचूर का, चाहे बूंदी का, लड्डू जब बनता है तो एक दाने को अनेक दानों से जोड़कर बनाया जाता है। जहाँ दाने को दाने से जोड़ा जाए वो लड्डू है, और वो भगवान गणेश ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब आप भी लड्डू की तरह परिवार में संगठित रहेंगे, जुड़ कर के रहेंगे, और लड्डू मीठा होता है। आप संगठित तो रहें, परिवार में जुड़े तो रहें, पर रिश्तों में मिठास होना चाहिए। ये लड्डू खाने के पीछे का अर्थ है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य क्यों बने? क्योंकि गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं। अब शरद पूर्णिमा की बात और गणेश जी की शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में। आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाई। रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। और रास क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रास है। रास इसलिए रचाया गया ताकि भक्त और भगवान का मिलन हो सके। पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, तो शरद पूर्णिमा जो है, इस दिन कहा जाता है कि अमृत बरसता है चांद से। एक पॉजिटिविटी बरसती है, एक सकारात्मकता बरसती है। खीर बना करके और अपने अपने छतों पर चांद के प्रकाश में रखा जाए तो कहा जाता है कि वो खीर पॉजिटिविटी से भर जाती है, और उस खीर को अपने बच्चों को खिलाएं। आप स्वयं भगवान जी का भोग लगाकर उसे पाएं। साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी अपने हाथों में बांसुरी लेते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने भक्तों के लिए, जीवात्माओं के लिए बांसुरी बजाई। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ही बिहारी जी अपने कर कमलों से बांसुरी को सुशोभित करते हैं। आज का विषय गणपति जी। आप निश्चित गणेश जी को जानते हैं। गणेश जी का मंत्र है गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। आप निश्चित इस मंत्र का जाप करें तो गणेश जी बुद्धि देने वाले हैं। अपने माता पिता की सेवा करके गणेश जी ने सबसे प्रथम पूज्य बनकर के समाज को ये मैसेज दिया कि जो अपने माँ बाप की पूजा करेगा,
जो माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखेगा समाज में वह प्रथम पूज्य होगा। तो गणेश जी ने माँ बाप की आराधना करके और प्रथम पूज्य स्थान प्राप्त किया। हम सबको भी अपने माँ बाप के प्रति अपार श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने माँ बाप के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आइए गणेश जी की एक छोटी सी कथा हम आपके मध्य रखते हैं, सीखने लायक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि चूहा बहुत छोटा है, गणेश जी बहुत बड़े हैं, तो चूहे पर गणेश जी बैठेंगे तो कुछ कुतर्की लोग ये कुतर्क करते हैं कि गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा। अरे भाई, हमारा जो सनातन धर्म है कितना साइंटिफिक है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क का प्रतीक, और बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। तर्क, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। ईश्वर है तो नज़र क्यों नहीं आते, ये तर्क है। अब तर्क को किससे समाधान किया जाए? तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। इसलिए बुद्धि है गणेश जी और तर्क है चूहा। तो जो बुद्धिमान होता है वह तर्क जरूर करता है। भगवान क्यों नहीं नजर आते? जैसे दूध में मक्खन तो है पर नजर नहीं आता, उसे दही बनाकर मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह श्रद्धा और प्रेम के मंथन से, भक्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं।